हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन ये चैप्टर जो है बेटा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये डिफरेंशिएशन थोड़ा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। और अभी ऐसे देखने में आ रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन से डर लग रहा है। सो पेपर 2 सारा आपका बेटा डिफरेंशिएशन पे डिपेंड है। डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छे से करोगे देन आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं आपको आज इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि आपको डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन को आपको पढ़ना कैसे है, डिफरेंशिएशन को आपको कैसे उसको समराइज़ करना है, कौन सा पार्ट कहाँ पूछा जाता है, एग्जैक्टली पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा हम लोग आज के वीडियो में बेटा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखो तो जो डिफरेंशिएशन है इसका जो वेटेज है बेटा ये 9 मार्क्स है। जो फर्स्ट पार्ट है जिसको फर्स्ट चैप्टर बोला है आपके स्टेट बोर्ड में। सो डिफरेंशिएशन बेटा टोटल 9 मार्क्स है। अब ये 9 मार्क्स कैसे पूछे जाते हैं बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। 9 मार्क्स कहाँ पूछे जाएंगे, ये 9 मार्क्स कहाँ पर आएंगे, कौन से टॉपिक पे 9 मार्क्स पूछता है, ठीक है। सो उसके हिसाब से ना आप क्या करना, फिर अब अपनी पढ़ाई करना, अपनी प्रिपरेशन जो है आने वाली एग्ज़ाम जो है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करना। अब होता ही है इतने सारे क्वेश्चन से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है। तो बेटा प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। एक प्लानिंग होना चाहिए। वे प्लानिंग कैसी होती है आपको ये पता होना चाहिए। 9 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, ठीक है। फिर इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, दैट इज़ आपका सेकेंड चैप्टर है। अब इसको कितना वेटेज है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को वेटेज क्या है। सो डिफरेंशिएशन का 9 है बेटा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 9 है। सो टोटल इस चैप्टर को 9 + 9 = 18 मार्क्स है। अब ये 18 मार्क्स पूछे कैसे जाते हैं तो ये बड़े ध्यान से देखना बेटा। मैंने 2020 का पेपर लिया है, लास्ट ईयर का बोल सकते हो आप। सो 2022 का, ठीक है। सो उस पर आप देखो कि आपको पेपर पार्ट में पूछा कैसा है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के लिए डिफरेंशिएशन एंड आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछा जाता है। तो बेटे सारी चीज़ों को ना अच्छे से कॉपी में नोट करोगे ये, और नोट करने से होता ही है कि आपको समझ आएगा बेटा कौन से क्वेश्चन कहाँ पर आने वाले हैं और आपको कहाँ पे ज़्यादा कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आप इसको नोट करते चलो तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 2 MCQs आ रहे हैं, 2 MCQs आपको पूछ रहा है। तो ये 2 MCQs जो है बेटा इसमें एक जो आ रहा है वो डिफरेंशिएशन से आ रहा है और सेकंड वाला जो आ रहा है वो आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो टोटल 2 + 2 दैट इज 4 मार्क्स हो जा रहे हैं बेटा इसके। सो 2 MCQs करने हैं आपको। देखो कितने सारे MCQs है आपके इसमें और जस्ट आपको 2 MCQs पूछ रहा है फॉर 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, हार्ड वर्क तो लेना ही पड़ेगा तभी तो आपको समझ आएगा। अच्छा आप 2022 के पेपर को देखो, लास्ट ईयर के पेपर को देखो तो आपको समझ आएगा कि आपको जो डिफरेंशिएशन के जो MCQ पूछा है, एक पूछा है मैक्सिमम मिनिमा वहाँ से पूछा है और एक आपको पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैक्सिमा का एक आपको MCQ पूछा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से करोगे। MCQ 2 ही आ रहा है आपको और ये 4 मार्क्स के लिए पूछ रहा है आपको। नेक्स्ट आपको फिर सेक्शन ए में ही एक क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स के लिए और आई थिंक ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली याद नहीं है। सो एक क्वेश्चन जो आया था 1 मार्क्स के लिए ये इनवर्स फंक्शन के लिए पूछा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी, सी एंड डी की। तो सेक्शन बी में बेटा आपको क्या हो रहा है, सेक्शन बी अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन बी में और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो आ रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रहे हैं। बड़े ध्यान से इसको नोट करना बेटा। सेक्शन बी में जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन सी देखो तो सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टोटल 6 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। सो यहाँ आपको पहला क्वेश्चन जो आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है डिफरेंशिएशन से और सेकेंड क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ रहा है।
ठीक है। वैसे ही आप अगर क्वेश्चन सेक्शन डी देखो तो क्वेश्चन डी में एक ही क्वेश्चन आएगा और वो थ्योरम आएगा। तो सेक्शन डी का जो क्वेश्चन आता है बेटा वो कंफर्म होता है कि यहाँ 3 थ्योरम्स है आपके, पैरामेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन के 3 थ्योरम्स आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है, उसमें से एक थ्योरम आपको पूछता है। तो 4 मार्क्स तो आपको गारंटीड है कि आपको ये 4 मार्क्स तो मिल रही है। तो सेक्शन डी का टेंशन नहीं लो, उसमें 3 थ्योरम है, 3 थ्योरम में से एक थ्योरम करके चले जाओ तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब रिमेनिंग जो है सेक्शन ए बीइंग से उसमें आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। मेन आपको सेक्शन सी पे फोकस करना पड़ेगा। सेक्शन सी में आपको जो है ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क्स के लिए, मतलब ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अब ये 3 मार्क्स का कॉम्बिनेशन जो रहेगा बेटा, इसमें आपको कंपोजिट पूछ सकता है, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक, ये जो फंक्शन है लॉगरिथमिक। सो इसमें से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पढ़ना तो आपको बहुत सारा है, लेकिन बराबर से एक टारगेट लेकर पढ़ाई करो बेटा। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बी में क्या आ रहा है, सी में आपको क्या पूछ रहा है, डी में आपको थ्योरम पूछेगा। सो ये सेट कर लो माइंड में कि आपको कहाँ पर कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो टोटल आपके जो, अगर आप देखो लास्ट ईयर का पेपर में, सो आपको टोटल इस चैप्टर में 19 मार्क्स पूछा है बेटा। टोटल आपको 19 मार्क्स के लिए पूछा है। 18 मार्क्स का आपको इसको वेटेज है, 9 + 9 18 मार्क्स है, और टोटल आपको ना इसमें आपको पूछा जो है वो 19 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। तो ये सारे बेटा पॉइंट्स जो है इसको अच्छे से नोट करो, और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन को आपको कैसे, इंटीग्रेशन में कैसे वेटेज है, इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।